जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरा नाम हुमैरा है और मेरी एजुकेशन ग्रेजुएशन है। लाहौर से ही मेरा ताल्लुक है। आई एम ए टीचर बाय प्रोफेशन। और मैं वीडियो एडिटिंग वगैरह में मुझे इंटरेस्ट बहुत है। और प्लस मैं सर की ओल्ड स्टूडेंट भी हूँ, तो मुझे सर के पढ़ाने का स्टाइल भी बहुत पसंद है। आई वांट टू यू नो इम्प्रूव माय स्किल्स इन ठीक है, दिस फील्ड। हुमैरा आपका पूरा नाम क्या था? सर इट्स हुमैरा रावल। ओके। जी जी सर। मेरा नाम हारिस बिन खालिद है, कंप्लीट नेम। ठीक है। जी। और एजुकेशन मेरी जो है इंटरमीडिएट है, ठीक है। साइंस से। हाँ ठीक है। जी। सिटी मेरा बेसिकली कराची है, लेकिन इस वक्त मैं लाहौर में हूँ, लाहौर से क्लास 10 कर रहा हूँ। ठीक है। प्रोफेशन बाय प्रोफेशन मैं सेफ्टी ऑफिसर हूँ, HSC ऑफिसर। HBL में जॉब की है मैंने। उसके अलावा जो है मल्टीपल प्रोफेशंस है मेरे। मैं जो है बिजनेस भी करता हूँ कंप्यूटर हार्डवेयर का। तो अभी जो लिखना चाहें आप। ठीक है, और क्यों करना हाँ चाहते जी। हो वीडियो एडिटिंग? बस यूट्यूब चैनल खोलना चाह रहा हूँ एक। मतलब ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे उसमें, साथ हाँ। हिना शहजादी। मेरा नाम हिना है और मैंने BScs किया है इस्लामाबाद से। और अभी तो मैं हाउस वाइफ ही हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें सीखने का बहुत ज़्यादा शौक है। इस्लामाबाद, पहले तो आप दुबई में रहती थी। सर मैं दुबई में ही हूँ। ठीक है। हाउसवाइफ, इंटरेस्ट, ठीक है जी, नेक्स्ट। इसके बाद हमें जो नजर आ रहे हैं वो है जुनेद रजाक। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मेरा नाम जुनैद रज़ाक है और सिविल एजुकेशन जो है वो BSc है। और लाहौर में मैं बिजनेस करता हूँ और लाहौर के रहने वाला हूँ सर। किस चीज़ का बिजनेस करते हैं आप, जुनेद? जी मेरा ये होलसेल में बिजनेस है, अनारकली में मेरा एक नया स्टार्टअप है। तो इस वजह से मैं थोड़ा उसको प्रमोट करना चाह रहा हूँ, दैट इज़ वाई आई एम इंटरेस्टेड। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे साथ मेहदी अब्बास। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम मोहम्मद मेहदी अब्बास है। अभी अब आप मैं अपनी नाइन्थ एजुकेशन। क्लास में हूँ, कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा हूँ। मैं वैसे कराची का हूँ, लेकिन अभी UAE में रह रहा हूँ। प्रोफेशनल स्टूडेंट ही हूँ। ठीक है। और सर वीडियो एडिटिंग के अंदर इंटरेस्ट भी है, ऊपर से फ्यूचर में अच्छा स्कोप है, तो एक स्किल अच्छी है रखी। ठीक है। तो ये जो वीडियो है आज की सॉरी ओरिएंटेशन है, ये पहले तो वीडियो फॉर्म में होगी। आपको पूरी वीडियो दिखाई जाएगी, उसके अंदर ही सारी चीजें मौजूद हैं कि क्या क्या वीडियो, किस तरह की एडिटिंग होनी है और क्या क्या वीडियोस हमने बनाई हुई हैं पहले से। तो वो सारी रिकॉर्डिंग आप लोग देखेंगे, उसके अंदर जो पॉइंट्स आप लोगों ने नोट करने वो आप लिख लीजिएगा क्वेश्चनिंग आंसरिंग में, ताकि एंड में आपको फायदा दे और सवाल जो आपने बाद में पूछने हो। तो वो आप लोग लिख लीजिएगा, और दरमियान में भी किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो, उसको लगता होगा ये सवाल इधर ही इंपॉर्टेंट है, तो आप फिर वो हैंड रेज करके या फिर बता सकते हैं कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, फिर हम वो वीडियो वहां पे रोक लेंगे और आपका सवाल लेंगे। और फिर जहाँ पे मुझे लगेगा कि ये वीडियो यहाँ पे रोक देनी चाहिए और मुझे कुछ बताना है, तो वो भी मैं साथ साथ बताता रहूंगा। तो आने वाले लेक्चर्स में तो जाहिर है ऐसा नहीं होगा, आने वाले लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्रैक्टिकल्स होंगे, हम साथ साथ मैं कर रहा हूँ, आप देख रहे होंगे, पूछ रहे होंगे, फिर आपको काम दिया जाएगा, वो आपने कर करके लाना होगा हर क्लास में। तो बट आज वाली ओरिएंटेशन क्लास क्योंकि सारे बैचेस की सेम ही होती है, तो इसलिए हमने उसको वीडियो में रिकॉर्ड करके रख दिया कि ताकि उसको हम चला दे तो मेरे लिए इजी हो जाए, आप लोगों के लिए भी इजी हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। तो इसको स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओरिएंटेशन में बेसिकली हम आपको बताएंगे कि इस कोर्स में हम लोग क्या क्या सिखाते हैं, और इस शॉर्ट कोर्स की ट्रेनिंग हासिल करने के बाद आप लोग किस किस किस्म की वीडियोस बनाने के काबिल हो जाएंगे, और किस तरह की वीडियोस हमारे पुराने स्टूडेंट्स ने अभी तक जो बनाई हैं और हम लोगों ने जो बनाई हैं, वो सारी चीज़ें हम आज के इस लेक्चर में आपको बताएंगे। हमारे आज के इस लेक्चर के अंदर के 3 हिस्से होंगे। सबसे पहले हम लोग बताएंगे कि किस तरह की वीडियोज़ आप इस कोर्स को करने के बाद बना सकते हैं। दूसरा, हम थोड़ी सी आपको वीडियो एडिटिंग की टर्मिनोलॉजीज बताएंगे सेकंड पार्ट में। और थर्ड पार्ट में जो हमने प्रीवियस वर्क किया हुआ है, उन्हीं तमाम चीज़ों से रिलेटेड जो आपको दिखाई जाएंगी, उससे रिलेटेड जो हमने वीडियोस बनाई होंगी वो सारी आपको दिखाएंगे। हमारी ओरिएंटेशन जब इंस्टीट्यूट में लाइव होती है, तो उसके अंदर हम लोग सबसे पहले स्टूडेंट से ये 4 क्वेश्चंस करते हैं। इन 4 क्वेश्चंस के आंसर्स मैं चाहूँगा कि आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं अपना नाम, अपनी एजुकेशन और प्रोफेशन, और क्यों आप लोग वीडियो एडिटिंग और मोशन ग्राफिक्स करना चाहते हैं। इस ओरिएंटेशन के अंदर हम लोग आपको ये भी बताएंगे कि वीडियो एडिटिंग और मोशन ग्राफिक्स के अंदर मेन डिफरेंस क्या है, और एडोब आफ्टर इफेक्ट का क्या काम होता है, एडोब प्रीमियर प्रो का क्या काम होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और ये हमारा आज के इस ओरिएंटेशन का मेन मकसद है। तो हमारा जो आज का पहला हिस्सा है ओरिएंटेशन का, वो हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और वो ये है कि आप किस किस्म की वीडियोस बना सकेंगे इस कोर्स को करने के बाद।
सबसे पहले यहाँ से आते हैं। तो आप लोग ये आप लोगों को पता है कि आप यूट्यूब चैनल्स बना सकते हैं, व्लॉग्स बना सकते हैं, ट्रैवल से रिलेटेड वीडियोस बना सकते हैं। ये क्या होती हैं ये आप लोगों को पता ऑलरेडी होगा, क्योंकि आजकल हर रोज़ हर शख्स जो वीडियो एडिटिंग का कोर्स करने आएगा और ऑब्वियसली वो इन चीज़ों से थोड़ा बहुत फेमिलियर होता है और वो उसको पता है व्लॉग्स क्या होते हैं, चैनल क्या होता है, ट्रैवल्स क्या, ये सारी चीज़ें। अगर नहीं भी पता तो वो भी हम बताएंगे इन दिस कोर्स इन द लेक्चर्स। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाती है वेडिंग वीडियोस। वेडिंग वीडियोस के लिए जो वैसे मार्केट के अंदर एक सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, बड़ा पॉपुलर सॉफ्टवेयर, उसका नाम है EDIUS, EDIUS। यहाँ पर मैं सामने स्क्रीन पर उसका आपको स्पेलिंग भी लिख देता हूँ, EDIUS। इसके अंदर क्या होता है, ये एक सॉफ्टवेयर है और ये स्पेसिफिकली बिल्ड किया गया है वेडिंग वीडियोस के लिए। और इसके अंदर उन्होंने स्पेसिफिक ऐसे इफेक्ट्स डाले होते हैं, जैसे कि दूल्हा दुल्हन की तस्वीर लगाई, खिड़की खुल जाए, सामने फूल गिर रहे हैं, पत्तियां गिर रही हैं, तो उस तरह के इफेक्ट्स लगाए होते हैं ताकि जो लोग हैं वो 1 क्लिक के ऊपर जल्दी से इन इफेक्ट्स को ऐड करें और आपकी जो वेडिंग वीडियो, ये शादी ब्याह वाली वीडियो है, वो जल्दी से तैयार हो जाती है। तो जो हमारे पुराने दुकानदार हैं, एडिटर्स हैं, जैसे कि आप लोग किसी दुकान में जाते हैं और जाके आप उन्हें कहते हैं कि हम लोगों ने अपनी शादी की वीडियो एडिट करवानी है या बनवानी है, तो वो लोग इसके अंदर एडिट करके देते हैं क्योंकि बने बनाए इसके अंदर इफेक्ट्स बड़े होते हैं। लेकिन जो हमारे पास है एडोब आफ्टर इफेक्ट और प्रीमियर प्रो, हम लोग वो सीखेंगे इस कोर्स के अंदर, विच इज़ प्रीमियर प्रो एंड आफ्टर इफेक्ट्स। एडोब प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट असल में ड्रामा इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होने वाले बहुत बड़े और प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बॉलीवुड, हॉलीवुड, इन तमाम मुल्कों ममालिक में कहीं ना कहीं मूवीज़ के अंदर इन 2 सॉफ्टवेयर का हमेशा से काम रहा है, और ड्रामों में भी। और इनके बगैर आप यूँ समझ लें, बल्कि न्यूज़ चैनल्स के अंदर भी इनके बगैर जो है वो आज भी इंडस्ट्री नहीं चलती। तो हम लोग इसके अंदर सीखेंगे। तो इसके अंदर भी, इनके अंदर भी वेडिंग वीडियोस से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी वेडिंग वीडियोस एडिट कर सकते हैं और बना सकते हैं। यहाँ पर आपके पास फुली कस्टमाइजेशन की ऑप्शन होती है, मतलब मैं खुद ये इफेक्ट बनाऊंगा कि कितने दिल गिरेंगे, दिलों का साइज़ क्या होगा, कितने पत्ते गिरेंगे, पत्ते किस साइड से गिरेंगे, नीचे से गिरेंगे, ऊपर से गिरेंगे, किस कलर के होंगे, ये सारी चीज़ें हम खुद बनाते हैं। तो जब हम खुद बनाते हैं तो हमारे पास ज़्यादा कस्टमाइजेशन की ऑप्शन होती है और हम किसी भी तरह की चीज़ बना सकते हैं, कोई किसी भी तरह का इफेक्ट बना सकते हैं। तो एक दफ़ा जब आप बना के रख लेंगे तो उसके बाद आप किसी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। और इन सॉफ्टवेयर के अंदर बनाए हुए वीडियो एडिटिंग के प्रोजेक्ट ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं। तो हम लोग एग्जांपल के तौर पर देखते हैं जो कि इन सॉफ्टवेयर में बनी हुई हैं। लेट्स स्टार्ट। इसके अंदर मैं अभी आप लोगों को, इसके अंदर जैसे आप लोगों को ऊपर से नज़र आ रहा होगा पत्तियां गिर रही हैं, इसके अंदर ये लाइट्स की लाइन गुजर रही हैं, ये जितनी भी लाइंस गुजर रही हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं अगर जब आप आफ्टर इफेक्ट्स या प्रीमियर प्रो में बनाते हैं तो आपके पास कस्टमाइजेशन की ऑप्शन है। आप खुद बनाते हैं और आप बताते हैं कि 1 लाइन आएगी, 2 आएंगी, 3 आएंगी, कितनी लाइन आएंगी, किस कलर की लाइन होगी, कहाँ से आएगी, कितने फ्लावर्स ऊपर से गिरेंगे, इस साइड पर ज़्यादा गिरेंगे, इस साइड पर ज़्यादा गिरेंगे, कहाँ क्या होगा, कहाँ डेट आएगी, उसका सारा कुछ हम लोग खुद कस्टमाइज़ करते हैं। ठीक है, ये उसकी एक सेकंड एग्जांपल मैं आपको दिखा दूँ। आगे चलते हैं। इसके बाद आते हैं स्लाइड शोज़। स्लाइड शोज़ का तो आपको पता होगा, कुछ पिक्चर्स अगर आपके पास मौजूद हैं, उन पिक्चर्स को ले करके आप एक वीडियो बनाना चाहते हैं, यानी कि 10-15 मेरे पास पिक्चर्स हैं और मैं एक वीडियो के तौर पर लोगों को दिखाना चाहता हूँ, उसको क्या कहते हैं, स्लाइड शो। तो वो भी मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के अंदर, मोबाइल में भी आजकल ऐप्स हैं, आप उनमें 10-15 वीडियोज़ डालें, वो जल्दी से एक वीडियो बन के आपके सामने आ जाती है, इफेक्ट्स लग जाते हैं, सारा कुछ हो जाता है। यहाँ पर हम लोग वो भी आप लोगों को सिखाएंगे इन सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे होगा, और उससे थोड़ा सा एडवांस लेवल का 3D स्लाइड शोज़ कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, वो भी सिखाएंगे। तो मैं एक 3D स्लाइड शो की आपको एग्जाम्पल यहाँ पर करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर देखें, अभी एक मेज़ है, ऊपर कैमरा चल रहा है और पिक्चर उसके ऊपर आके गिर रही हैं। तो इस तरह का या इससे रिलेटेड और भी जो आपके जहन में डिज़ाइन आए, आप उस तरह का स्लाइड शो बना सकेंगे इस कोर्स के बाद। ठीक है, और एक और आप लोगों को बताता हूँ। एक होता है हमारे पास 2D स्लाइड शो, एक होता है 3D स्लाइड शो। तो ये 3D स्लाइड शो था। एक होता है हमारे पास 3D क्रॉजल। अगर मेरे पास 2D तस्वीरें हैं, यानी कि जो मैंने कैमरे से खींची है, मैं उनको थोड़ी वीडियोटिक लुक देना चाहता हूँ कि नज़र ऐसे आएगी यार ये कुछ वीडियो है, या कैमरा क्लोजअप में गया है, कैमरा क्लोजअप से बाहर आया है। तो उन सारी चीज़ों को जब हम वीडियो तस्वीरों को इन चीज़ों में कन्वर्ट करेंगे तो एक वीडियो की तरह की लुक बन जाएगी, उसको वीडियो क्रॉजल कहते हैं। और मैं उसकी आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ये भी आप लोग इसको
इसके बाद आ जाते हैं VFX और ग्रीन स्क्रीन पर। आप लोगों ने मुख्तलिफ जगहों पर देखा होगा कि लोग बैकग्राउंड पर एक ग्रीन स्क्रीन लगाते हैं, आप मुख्तलिफ वीडियोस देखते रहते हैं फेसबुक वगैरह पर, तो उसके बाद सीन को बैकग्राउंड से चेंज कर दिया जाता है। वो कैसे बनती है वो भी आपको इस कोर्स में सिखाया जाएगा। उसकी एक एग्जाम्पल ये है। इसके बाद हमारे पास है हैंड राइटिंग। इस तरह की वीडियोस भी आप लोगों ने बेतहाशा देखी होंगी कि हैंड राइटिंग के ज़रिए वाइट बोर्ड की एनिमेशन दिखाई जाती है। उसके लिए एक पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, उसका नाम है वीडियो स्क्राइब। मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, उसके लिए माजरत, क्योंकि मेरे पास पेन डिवाइस नहीं है, माउस से मैं लिख रहा हूँ। वीडियो स्क्राइब के अंदर सिंपली सिर्फ वाइट बोर्ड एनिमेशन वाली वीडियोस बनती हैं, लेकिन आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर भी हम लोग इस तरह की वीडियोस बना सकते हैं और वो आप लोगों को बनानी सिखाई जाएंगी। तो किस तरह की होती हैं वो, आए आपको एग्जांपल दिखाते हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को क्लोनिंग करनी सिखाई जाएगी। क्लोनिंग से मुराद आप लोगों ने जैसे जुड़वा करैक्टर दिखाए जाते हैं फिल्मों में या ड्रामों में, एक ही हीरो होता है और उसी का करैक्टर जो है उससे बातें कर रहा होता है, तो उसको कहते हैं क्लोनिंग। यानी कि एक तो आप हैं एक सीन में और उसी सीन के अंदर आप ही हैं दूसरी साइड पर, और आप किसी और तरह से अपने सेकंड कैरेक्टर को निभा रहे हैं। तो वो कैसे बनता है वो भी इस कोर्स में आपको सिखाया जाएगा। ये जैसे एक लड़की है और ये सेकंड कैरेक्टर भी उसी का है, तो ये जो चीज़ है ये कैसे बनती है ये आपको सिखाई जाएगी। आप 2 कैरेक्टर बना लें, आप 3 कैरेक्टर बना लें, ये सारी आप लोगों की अपने ऊपर डिपेंड करता है जिस तरह के आप कैरेक्टर चाहते हैं। अच्छा, सॉन्ग के एनिमेटेड लिरिक्स भी आप लोग बना सकेंगे। सॉन्ग के एनिमेटेड लिरिक्स ये होते हैं, इस तरह के गाना चल रहा होता है, आप लोगों ने यूट्यूब वगैरह पर देख जाते होंगे। ये जो साइड पर आप लोगों को टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इस सारे टेक्स्ट को लिरिक्स कहा जाता है। एनिमेटेड लिरिक्स 2D में भी होते हैं, 3D में भी होते हैं। हम 3D वाले आप लोगों को अभी आगे चल के दिखाते हैं किस तरह के हम लोगों ने बनाए, और फिर उस तरह के आप लोग भी बना सकेंगे। अच्छा, देन हमारे पास आ जाती है एक और अहम चीज़ है, दैट इज़ लोगो एनिमेशन। अच्छा, आप लोगों को मैं अभी थोड़ा आगे चल के ये बताता हूँ कि मोशन ग्राफिक्स क्या है और उसकी कितनी ज़्यादा अहमियत है। अभी हम लोग ये देखते हैं लोगो एनिमेशन। आपको पता है कि यूट्यूब के अंदर आप हैं या आप किसी टीवी चैनल पे आप फिल्म बना रहे हैं, आप ड्रामा बना रहे हैं, आपको लोगो एनिमेशन की ज़रूरत है। जैसे ही आपकी वीडियो शुरू होती है वो एकदम से ना शुरू हो जाए, बल्कि स्टार्टिंग में आपकी कंपनी का नाम आए, उसका लोगो आए और एनिमेटेड तरीके से आए, और फिर उसके बाद जो है एंडिंग में भी ये चीज़ें आ सकती हैं। तो ये है जी 2D लोगो एनिमेशन। एक इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। ये सारे बेसिक 2D एनिमेशंस हैं लोगो, मुख्तलिफ कंपनीज के हैं और मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स के ऊपर भी इस तरह से आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिक है, इससे एडवांस में हम लोग। अब आ जाते हैं 3D लोगो एनिमेशन के ऊपर। 3D लोगो एनिमेशन जो है उसके अंदर 3 एक्सिस यूज़ होते हैं, X, Y और Z। उसकी मैं आपको एग्जांपल्स दिखाता हूँ। उसकी एक एग्जांपल आप लोगों के सामने ये है, जिसमें लाइट्स भी होती हैं, शैडो भी होता है और तमाम एक्सिस होते हैं। ये एक 3D लोगो एनिमेशन, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने जियो न्यूज़ का लोगो आप लोगों ने देखा ही होगा, जैसे चैनल वगैरह के आप लोग नीचे पट्टी चल रही होती है, साइड पर उसका लोगो बना हुआ था 3D। तो वो कैसे बनता है वो आफ्टर इफेक्ट के अंदर हम लोग आपको सिखाएंगे कि किस तरह से बनता है। उसकी एग्जाम्पल आप लोग देखें, ये देखें, ये इस तरह का लोगो भी आप लोग बना सकेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स इंशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास आ जाती हैं एक्सप्लेनर वीडियोस। अब मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताता हूँ। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मोशन ग्राफिक्स क्या होती है एक्चुअली, और वीडियो एडिटिंग में और मोशन ग्राफिक्स में क्या फ़र्क है। अगर देखें आप लोगों के पास कैमरा नहीं है और आप अपना ऐड बनाना चाहते हैं, या आप अपनी कोई वीडियो बनाना चाहते हैं, या जो भी आपके माइंड में कॉन्सेप्ट है आप दुनिया को वो दिखाना चाहते हैं वीडियो की फॉर्म में, लेकिन आप शूट नहीं करना चाहते, और अपने कंप्यूटर को आप पकड़ते हैं और कंप्यूटर के ऊपर ही आप सारी चीज़ बना देते हैं, तो इसको हम लोग
मोशन ग्राफिक्स का नाम देते हैं, यानी कि ऐसे ग्राफिक्स जिसको आपने मूवमेंट दी, मोशन दिया और दुनिया को दिखाया। ठीक है। दूसरी तरफ जो वीडियो एडिटिंग होती है वो अमूमी तौर पर कैमरे से रिकॉर्ड हुई हुई वीडियोस की एडिटिंग को कहा जाता है। दिस इज वीडियो एडिटिंग। ये दोनों चीज़ें हम लोग इस कोर्स में सीखेंगे एंड उसके अंदर कैमरा इन्वॉल्व होता है, लेकिन दूसरी तरफ जो मोशन ग्राफिक्स है इसके अंदर कैमरा इन्वॉल्व नहीं होता। ये एक उसकी एग्जांपल देखते हैं। एक्सप्लेनर वीडियोस, सबसे पहले इसकी एग्जांपल देखते हैं। एक्सप्लेनर वीडियो ऐसी वीडियो को कहा जाता है जिसमें कोई चीज़ आप एक्सप्लेन कर रहे हो। Online video. Should you have one or not? Well, clearly and concisely, yes. You definitely should. And it really doesn't matter if you're a freelancer, small business, or multinational corporate. And let me tell you why. In a nutshell, because people love them. Now, let me explain this. Basically, there are just two main... एक और ये प्रोडक्ट ऐड हम लोग देखते हैं जो कि मोशन ग्राफिक्स के जरिए बनाया गया, जिसमें कैमरा यूज नहीं हुआ। तो ये सारे आप लोग देख रहे हैं, ये प्रोडक्ट एड्स बने हैं मोशन ग्राफिक्स के जरिए। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने नहीं बनाई, ये मैं आप लोगों को एग्जांपल के तौर पर दिखा रहा हूँ। हमारे जो इस ओरिएंटेशन का जो आखिरी पोर्शन होगा पार्ट, उसके अंदर हम लोग आपको जो हमने खुद बनाई हुई हैं वो चीज़ें भी दिखाएंगे कि हमने क्या क्या बनाया हुआ है। अभी मैं सिर्फ एग्जाम्पल्स के तौर पर ये सारी मैंने इंटरनेट से ली हैं ताकि आप लोगों को पता चल सके कि क्या किस किस्म की चीज़ें आप लोग बना सकते हैं। अच्छा, मोशन ग्राफिक्स का फ़ायदे क्या हैं ये देखें। अब एक ऐड है फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड कंपनी का, और मैकडोनल्ड कंपनी अपना ऐड बनाना चाहती है। कोई नई उनकी सर्विस आई है, मिसाल के तौर पर बर्गर की कोई एडवर्टाइजमेंट है, और वो दिखाना चाहते हैं अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को कि ये हमारी जो है नई प्रमोशन है। उसके लिए अगर वो एक शूट करते हैं, एक एक्टर को रखेंगे, मॉडल को रखेंगे, शूट करेंगे। उसके अलावा वो जो है उसके लिए उनको टाइम चाहिए, उनको एडिटर चाहिए, उनको सेट चाहिए। इन सारे कामों के लिए उनका तकरीबन 1-1.5 करोड़ रुपए का बजट बन जाता है। सेट, शूट, कैमरा, प्रोड्यूसर, एक्टर, डायरेक्टर, ये सारा कुछ। उसके बाद एडिटिंग, सारा कुछ ये मिला मिलू के, और टाइम भी लग जाता है कोई 1 से 2 महीने। और उसके बाद वो जब ऐड चलेगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, जाहिर है जब वो ये ऐड बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चलेगा, या और भी कोई भी बड़ी कंपनी जब ऐड चलाती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, दैट इज़ आल्सो, वो भी लाखों और करोड़ों रुपए का उसका बजट बनता है। लेकिन जो है मोशन ग्राफिक्स का एक तो ये फ़ायदा होता है कि आपको एक मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट को हायर करना है अपनी कंपनी में। ठीक है, मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट ने क्या करना है कि वही ऐड जो कि करोड़ों रुपए में बनेगा, जिसके अंदर एक्टर्स और सारी चीज़ें, वो सारा जो आप मैसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट उसको मोशन ग्राफिक्स के अंदर उस ऐड को बना देगा। और वो ऐड जो है आप मैक्सिमम, जो अभी मैं आपको मैकडोनल्ड का ऐड अभी दिखाने लगा हूँ, ये इन्होंने बनाया और चलता भी रहा उनके फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे और मुख्तलिफ जगहों पर। तो ये जो एड्स होते हैं ये मैक्सिमम आप 2 या 3 दिन में बनवा सकते हैं अपने मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट को। अब देखें, उसको आपको एक सैलरी देनी है महीने की, आप उसको फॉर एग्जाम्पल 60,000 सैलरी दे रहे हैं, जो कि करोड़ों में बजट नहीं जा रहा। दूसरी बात कि ये आप जो ऐड आप दूसरी तरफ वाले जो पुराने ऐड, जो कन्वेंशनल ऐड्स हैं, वो आप 2 माह में, 1 माह में शूट करके बना रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। ये वाले आप 1 माह में 10 ऐड बना सकते हैं, 15 ऐड बना सकते हैं। और फिर इसके बाद आप इसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अगर नहीं पेस्ट कर रहे और सोशल मीडिया के ऊपर पेस्ट कर रहे हैं और फिर उसके ज़रिए एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो आप अपनी टारगेट ऑडियंस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी कॉस्ट सेविंग होती है। और छोटे बिजनेसेस को तो सूट ही मोशन ग्राफिक्स के एड्स और मोशन ग्राफिक्स और सोशल मीडिया के एड्स करते हैं। तो ये मैकडोनल्ड का ऐड अभी देखते हैं, देखें इन्होंने भी मोशन ग्राफिक्स के जरिए बनाया। ये मैक्सिमम 1 दिन में आप लोग भी बना सकते हैं। हम 2D की हद तक बेसिक कार्टून्स बना सकेंगे, और किस तरह के वो होंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये उसकी एग्जांपल है। ठीक है, इसके बाद हम लोग इफेक्ट्स एंड मैनिपुलेशन जो है वो इसके अंदर सीखेंगे। मिसाल के तौर पर किसी सीन में आपने बम ब्लास्ट करना दिखाना है, किसी सीन में आप लोगों ने और कोई चीज़ दिखानी है, हाथों पे उंगली के ऊपर आग जल गई, इस तरह की जादू शादू, या गाड़ी उड़ रही हो, इस तरह की चीज़ें जो है वो भी आप करना सीख सकते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में आप देखें, अभी ये बम फटेगा। ठीक है, दिस इज़ एन आर्टिफिशियल, और इस तरह की चीज़ें इफेक्ट्स, इनको मैनिपुलेशन कहा जाता है, यानी कि जो चीज़ सीन में नहीं है आप उसको उसके अंदर डाल रहे हैं। अच्छा, कलर आइसोलेशन जो है ये हमारे पास
एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कलर आइसोलेशन कहा जाता है, कि एक सीन है, एक वीडियो है, उसके अंदर हम लोग किसी एक ऑब्जेक्ट का कलर रख दें और बाकी तमाम ऑब्जेक्ट्स के कलर उड़ा दें, या फिर हम लोग किसी एक का कलर उड़ा दें और बाकी सारी चीज़ों के कलर रख लें, तो इनको कलर आइसोलेशन कहा जाता है। उसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को इंडिया की एक फिल्म के गाने से देता हूँ। ये देखें, ये बड़ा मशहूर सॉन्ग है, शायद आप लोगों ने सुना हो। अभी इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि कैसे कलर आइसोलेशन का इस्तेमाल होता है। ये देखिए, अब इस सीन के अंदर देखें आप लोग, ये जो शाहरुख खान हैं या जो काजोल हैं, इनका कलर उड़ा दिया गया, ब्लैक एंड व्हाइट उसको कर दिया गया, जबकि बाकी सारे सीन का जो कलर है वो अवेलेबल है। इसको कैसे ये चीज़ों को फोकस करने के लिए यूज होता है। मुख्तलिफ जगहों पर इसकी सीन के अंदर आप लोग देखेंगे कलर मौजूद है और बाकी सारे उड़ा चुके हैं। आगे चलते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग सीखेंगे ऑडियो स्पेक्ट्रम। आप लोगों ने पुराने वक्तों में अगर कभी सॉफ्टवेयर यूज़ किए हो या आज भी गाड़ियों में आप लोग ऐसे सॉफ्टवेयर, जब हम लोग गाना चलाते हैं तो साथ साथ उसकी एनिमेशन म्यूजिक के साथ साथ डांसिंग करती हुई आपको नजर आती होती है, उसको ऑडियो स्पेक्ट्रम कहते हैं। वो कैसे बनता है वो भी हम इस कोर्स में देखेंगे। ये रही उसकी एग्जाम्पल। इसके काफ़ी तरह तरह के डिज़ाइन होते हैं, वो अभी आपको दिखाता हूँ। अच्छा, न्यूज़ एडिटिंग एंड न्यूज़ इफेक्ट्स ये भी सिखाए जाएंगे आपको इस कोर्स के अंदर, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे होते हैं। अच्छा, ये जिस तरह के आप लोगों ने अभी ये एग्जांपल देख रहे हैं, बैकग्राउंड आप लोग देख लें, ये बैकग्राउंड कैसे कहाँ से लिए जाते हैं, कैसे खुद बनते हैं, वो भी आप लोगों को बताया जाएगा। और ये जो साइड पर टीवी चल रहा है, इस टीवी के अंदर आप अपनी तस्वीर Situation is out of our hands, and for now, even the best analysts are struggling to predict what's going to happen next. सिखाया जाएगा। कलर करेक्शन एंड कलर ग्रेडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो एडिटिंग का। कोई भी फुटेज आप ले लें अच्छे से अच्छे कैमरे से, DSLR से, एंड में उसकी कलर ग्रेडिंग और कलर करेक्शन की जाती है और उसको इम्प्रूव किया जाता है। ये उसकी एग्जांपल है। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा जी, टूल्स एंड सॉफ्टवेयर, इन सारे जो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारी हम किन सॉफ्टवेयर में, किन टूल में करेंगे वो आपको पता ही है, ऑलरेडी बता चुके हैं हम लोग। दैट इज़ एडोब प्रीमियर प्रो एंड एडोब आफ्टर इफेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट ये टू सॉफ्टवेयर हैं और इनके अंदर हर चीज़ की जा सकती है एडिटिंग की दुनिया में। अच्छा, अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा, डू यू नीड अ हाई-फाई कंप्यूटर फॉर दिस कोर्स? ये बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि किस किस्म का हमें कंप्यूटर चाहिए इस कोर्स को करने के लिए। इन 85% ऑफ द केसेस नो। 85% केसेस में आपको बहुत हाई फाई कंप्यूटर नहीं चाहिए, लेकिन 15% केसेस में चाहिए। ठीक है, हाई फाई का मतलब ये है कि ऐसा सिस्टम जिसके अंदर 16 GB रैम हो, जिसके अंदर Core i7 प्रोसेसर हो, जिसके अंदर 3D कार्ड लगाओ, वो 15% केसेस में चाहिए जब आपने 3D का वर्क करना होगा। या बहुत बड़ी आपकी वीडियो है 1 घंटे की, 1 घंटे 2 घंटे की, तो उसके अंदर रेंडरिंग टाइम जो है वो आप अगर चाहते हैं कि कम हो जाए आपका, या आपके पास बहुत प्रोजेक्ट्स हैं, आप कहते हैं जल्दी जल्दी पूरे हों, तो आपको फिर एक अच्छा सिस्टम ले लेना चाहिए। लेकिन अगर आप यूट्यूबर हैं, सिंपल आप छोटी छोटी वीडियोस बना रहे हैं, छोटी छोटी नहीं भी बना रहे, घंटे की भी बेशक बना रहे हैं, लेकिन आपको टाइमिंग का कोई इशू नहीं, आपकी वीडियो चाहे 3 घंटे में रेंडर हो, 4 में हो, कोई मसला नहीं, और आप 3D का वर्क इतना नहीं कर रहे, ज़रूरी तो नहीं। और वैसे भी हम लोग भी इतना ज़्यादा 3D वर्क नहीं कर रहे होते। हमेशा हर चीज़ हम 3D में नहीं बना रहे कि हर लोगो 3D में बना दिया, हर एनिमेशन 3D में, नो। ज़्यादातर हम लोग 85% ऑफ द केसेस में हम लोग 2D पे ही काम कर रहे होते हैं। तो उन केसेस में आपको इतना हाई फाई कंप्यूटर नहीं चाहिए। मैं जब स्टार्टिंग में 2-3 साल एडिटिंग कर रहा था तो मेरे पास 4 GB रैम वाला सिस्टम था, और आज भी बहुत सारे हमारे स्टूडेंट 4 GB रैम के ऊपर भी प्रोजेक्ट्स और अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट कर लेते हैं। तो एटलीस्ट यस 4 GB रैम आपके पास होनी चाहिए आपके सिस्टम में या लैपटॉप में, और विंडोज़ 10 जो है वो होनी चाहिए। ये 2 चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं, और इसके अलावा बाकी जो है आप इसके अंदर भी काफ़ी अच्छी हद तक एडिटिंग कर सकते हैं और अपना काम चला सकते हैं। लेकिन जब आपके पास प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे या आप बड़े 3D प्रोजेक्ट पकड़ना शुरू हो जाएंगे, फिर आप 3D कार्ड भी लगवा लें, रैम बढ़ा लें, और फिर बड़े उसकी तरफ जाना शुरू हो जाएं। अब हम लोग तीसरे पोर्शन की तरफ मूव करते हैं, और इसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि आप लोगों को हम वो चीज़ें अब दिखाने लगे हैं जो सारी की सारी हमने खुद बनाई हैं, या कुछ हमारे स्टूडेंट ने बनाई हैं, या मैंने बनाई हैं। और वो सारी चीज़ें जब आप देखेंगे, ये सारी चीज़ें आप लोगों को एज असाइनमेंट भी दी जाएंगी कि आप लोगों को जब ये कोर्स कर रहे होंगे कि ये चीज़ें जी आप लोगों ने बनानी है। और अभी जो हमने पीछे सारी चीज़ें देखी, उन्हीं से रिलेटेड कुछ वो चीज़ें और कुछ उससे एडवांस, वो सारी आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहें।
ये मेरी क्लोनिंग है। अगर आप इसको चला के देखते हैं, इसको एक जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिखाई कि मैं अपने ही वीडियो के अंदर अपना ही सेकंड कैरेक्टर दिखाना चाहता हूँ, तो उसको क्लोनिंग कहते हैं। ये आप लोग मेरी देखें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह से आपने मुझे इनवाइट किया, तो आज हम स्टूडेंट्स को सिखाएंगे कि किस तरह से क्लोनिंग की जाती है। क्लोनिंग के लिए आप ठीक है, ये आप लोग इसके बाद ये वीडियो स्टेबलाइजेशन, अगर आपके पास कैमरे हाथ से आपने वीडियो बनाई और थोड़ा बहुत वो हिल रहा है तो आप उसको स्टेबल कर सकते हैं, इसको वीडियो स्टेबलाइजेशन कहते हैं। ये उसकी एग्जांपल देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की आबादी का 60% से ये वाला वो सीन है जो कि हिल रहा और हमें ऐसे मिला था, हम लोगों ने उसको स्टेबल करके पेश किया। तो अब आप लोग इसको देखें। ज़ायद नौजवान इस वक्त मौजूद हैं। ये स्टेबल, आप जिस फील्ड के अंदर जाएं, मीडिया में ट्रैवल व्लॉग्स तो आपको पता है, इसलिए ये ट्रैवल व्लॉग दिखाने की ज़रूरत नहीं है। किसी सैर पर जाएं, उसका व्लॉग बना लें तो वो देख लें। कलर ग्रेडिंग, ये हम लोगों ने कुछ कलर ग्रेडिंग की एग्जांपल्स की हैं और ये असाइनमेंट के तौर पर बच्चों को दी, ये भी आप लोग देखें। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमारे पास ग्रीन स्क्रीन एंड क्रोमा, उसकी एग्जांपल देखें। इसी तरह आपको दी जाएगी कि इसको करके लाएं। लोगो एनिमेशन, ये हमारे इंस्टीट्यूट का ही लोगो है, इसको देख लें। ये एक और 2D लोगो एनिमेशन की एग्जांपल। ये एक और 2D लोगो एनिमेशन की एग्जांपल है। ये 3D लोगो एनिमेशन की एक एग्जांपल है। अब ये सारी मोशन ग्राफिक्स की चीज़ें हैं, इसके अंदर सारी चीज़ें जो हैं वो खुद से बनाई गई हैं। ये लाइट्स, ये लोगों की मूवमेंट, शेडोज़, रूम और ये सारा जो कैमरा शैमरा चल रहा है इसके अंदर खुद ही बनाया जाता है। दिस इज़ पार्ट ऑफ दैट। अच्छा, ये भी एक 3D लोगो एनिमेशन की एग्जांपल है। अच्छा, 3D एनिमेशन में अब देखें, ये एक 3D वर्क स्पेस है, इसके अंदर 3D क्यूब, ये हमारे स्टूडेंट्स को हम लोगों ने असाइनमेंट दी थी कि इसको बनाएं। 3D क्यूब है, इसकी 6 साइड्स, उसको उसकी मूवमेंट, उसका अगर मैं ऊपर कहूँ कि इसका ढक्कन भी बना दें और उसके अंदर लोगो रख दें, वो बाहर निकल आए। इसी तरह जिस तरह मैंने आपको जियो का लोगो दिखाया था, उसकी भी इसी तरह 6 साइड्स होती हैं, हर साइड पर उनका लोगो चल रहा होता है और वो घूम रहा होता है। तो जब ये बना लेते हैं स्टूडेंट तो वो उनके लिए बनाना मुश्किल नहीं रह जाता। तो ये देखते हैं आप लोगों के, इसकी एग्जांपल देख लें आप। अच्छा, इसी तरह 3D पिक्चर गैलरी, अगर मैं एक खुद से रूम बनाना चाहता हूँ, उसमें कुछ तस्वीरें रखना चाहता हूँ, पिक्चर गैलरी बनाना चाहता हूँ, जैसे कि ईदी की हमने एक पिक्चर गैलरी बनाई है और ये स्टूडेंट को असाइनमेंट भी दी थी। हर बैच में ये असाइनमेंट दी जाती है, तो ये भी आप लोग देखें। ठीक है, और 3D चैनल इंट्रो, अगर आपका कोई चैनल है यूट्यूब का ये वो, तो उस तरह के इंट्रोज आपने बनाने हो तो वो 3D में कैसे बनते हैं वो हम लोगों ने एक बनाया ये, और ये उसकी एग्जांपल है। लाइव स्टडी सर्कल, आओ इल्मो आगही की तरफ।
फिर मास्किंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो एडिटिंग का। लोगों को मास्किंग क्या होती है, मास्किंग के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, वो विद इन द कोर्स हम लोग आपको बताएंगे। एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे दिखाया गया कि एक टेक्स्ट है और उसके अंदर हम मुख्तलिफ वीडियोज़ को दिखाना चाहते हैं, तो ये उसकी एग्जाम्पल है, इसको आप देखें। इसी तरह हम लोगों ने एक और चीज़ आपको दिखानी है विच इज़ फ्लिपिंग। अगर मैं वीडियो के अंदर फ्लिप करना चाहता हूँ चीज़ों को, तो ये है उसकी एग्जांपल। ये भी आपको एज ए असाइनमेंट मिलेगी जब आप कोर्स करेंगे। इमेज मैनिपुलेशन, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि किसी चीज़ के अंदर आग लगानी हो, किसी चीज़ के सीन में बम फाड़ना हो, इस तरह की चीज़ें। अब ये एक तस्वीर थी 2D स्टैटिक तस्वीर, जैसे हम लोग कैमरे से खींचे, जो हाथ में गोभी पकड़ी हुई थी, तो उसको रिमूव करके उसकी जगह आप पार्टिकल्स लगाएं या आर्टिफिशियल आग बनाना चाहें एनिमेटेड सी, तो वो किस तरह से, ये उसकी एग्जाम्पल है। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने आपको दिखाया था ऑडियो स्पेक्ट्रम, थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था। तो हम लोगों ने कैसे ऑडियो स्पेक्ट्रम बनाए हुए हैं वो आप लोग देख लें एग्जाम्पल के तौर पर। कुछ मैनुअल ऑडियो स्पेक्ट्रम होते हैं और कुछ ऑटोमेटिक वाले होते हैं, दोनों की एग्जाम्पल्स यहाँ पे मौजूद हैं। ये हमारा मैनुअल है। ठीक है, और ये मैनुअल और ऑटोमेटिक वाला मिक्स है, और ये भी आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर मिलेगा, असाइनमेंट के तौर पर मिलेगा। आपको प्रोडक्ट एड्स दिखाता हूं अभी, और ये एक है, इसके अंदर फिर शूट भी है, इसमें मोशन ग्राफिक्स भी है, इसके अंदर वॉइस ओवर भी है, सारा कुछ इसके अंदर मौजूद है। तो ये आप देखें। We all want our children to be innovative, creative, well-mannered, research-oriented, with a strong and dynamic personality. अब ये सारी इसके अंदर पिक्चर्स हैं, ये मोशन ग्राफिक्स की चीज़ें हैं, ये भी मोशन ग्राफिक्स की चीज़ें हैं। जहाँ पे आप लोगों के पास कैमरा या चीज़ नहीं होती, वहाँ पर आप आफ्टर इफेक्ट के जरिए मोशन ग्राफिक्स का सहारा लेते हुए अपने ऐड को कंप्लीट कर सकते हैं, और बहुत सारी जगहों में हम लोग मोशन ग्राफिक्स और आफ्टर इफेक्ट्स को यूज़ करते हैं। अच्छा, आपको मज़ीद कुछ मैंने इसके अंदर नहीं डाले, मुझे भूल गया, तो YouTube के ऊपर हमारे चैनल पर अगर आप लोग जाएंगे youtube.com/nisda official, अगर आप लोग लिखें, उसके अंदर अगर आप चले जाएं, आपको और भी काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी जो इस प्रेजेंटेशन में मैं नहीं डाल सका क्योंकि वो पुरानी थी। तो इसके अंदर अगर हम जाएं तो ये भी एक ऐड है जो कि मैंने बनाया था अभी कुछ अर्सा पहले एक क्लाइंट के लिए, इसको भी आप लोग देखना चाहें तो देख लें। बेसिकली ये एक अमेरिका का डांसिंग क्लब है, तो उनका कोई इवेंट था तो उन्होंने वो बनवाया था, तो इसको देखते हैं। ये भी एक एग्जांपल थी इसकी, और एक आप लोगों को मैं और एग्जांपल दिखाता हूँ। इसी क्लब की हम लोगों ने एक और ऐड बनाई थी, और वो ऐड भी आप लोगों को दिखाते हैं, इसको भी आप देखें। इसमें भी एडोब प्रीमियर पर और आफ्टर इफेक्ट्स दोनों का इस्तेमाल करके इसको बनाया गया है।
ओके ओके ओके, अब हम लोग वापस अपनी प्रेजेंटेशन पर आ जाते हैं। ये एक और एग्जांपल है, ये टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन इसको कहा जाता है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, ये भी एक टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन की एक और एग्जांपल है, इसको भी देखें। अच्छा, सॉन्ग एनिमेटेड लिरिक्स में आपको पहले बता रहा था, मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाई कि किस तरह के होते हैं। ये हमने एनिमेटेड सॉन्ग लिरिक्स बनाए हैं एक गाने के, इसको आपको दिखाते हैं। हम क्यों चलें उस राह पर जिस राह पर सब भी चले, हम क्यों चलें उस राह पर जिस राह पर सब भी चले, क्यों ना चुने वो। अच्छा जी, वाटर इन टेक्स्ट, ये भी एक असाइनमेंट है, ये आसान सी असाइनमेंट है, इसको आप वैसे देख लें। इसके बाद हमारे पास है सॉफ्ट कार्टून, जिससे उतना मैंने आपको पहले बात की है। ये जैसे मछलियों का आपने बनाना है 2D में अंदर, अगर आप सॉफ्ट कार्टून बना रहे हैं, ये हम लोगों ने बनाए हैं। ये भी सॉफ्ट कार्टून की एग्जांपल। ये भी हमने एक सॉफ्ट कार्टून एग्जांपल, गाड़ी चलती हुई आ रही है, हमारा ऐड है, ये भी पुराना वीडियो एडिटिंग और मोशन ग्राफिक्स का कोर्स का। इस तरह से भी आप लोग लिख सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं। कलर आइसोलेशन मैं आप लोगों को पहले बताया, तो ये हमने की है। देखें, अगर ये एक गाड़ी है, गाड़ी का कलर सिर्फ मैं रखूंगा और बाकी सारे सीन का कलर ख़त्म कर दूंगा। जैसे मैंने आप लोगों को वो शाहरुख खान और वो उसके गाने की एग्जांपल दी थी, उसी तरह ये कलर आइसोलेशन हमने की है। अच्छा, इसके बाद हम लोग फायरवर्क्स, अगर आप एनिमेटेड से बनाना चाहते हैं कार्टून्स के लिए, जो आप कार्टून्स में यूज़ कर सकें या किसी ऐसी जगह पे, वो भी आप आफ्टर इफेक्ट के अंदर खुद से बना सकते हैं। और प्रोडक्ट एड्स मुख्तलिफ़ किस्म के बना सकते हैं, इस किस्म के बना सकते हैं और दूसरी तरह के भी बना सकते हैं। ये हमारे किताबों से रिलेटेड ही एड्स तस्वीरी शक्ल में, उसको स्लाइड शोज़, इसके अंदर स्लाइड शोज़ की एग्जांपल भी है, उसके अंदर आप लोग बना सकते हैं। इस तरह के आप लोग पिक्चर्स के स्लाइड शोज़ भी बना सकते हैं, तस्वीर ब्लैक एंड वाइट, कहीं से कलर कोई हिस्सा दिखा दें, कोई इस तरह की चीज़ें। अच्छा जी, इन्फोग्राफिक्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इन्फोग्राफिक्स। अच्छा, अब मैं एक इन्फॉर्मेशन जो है पूरी दुनिया को वीडियो की शक्ल में देना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कैमरा नहीं या शूट नहीं मैं करना चाहता, लेकिन सिर्फ एक कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए मैं ये करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ मोशन ग्राफिक्स के जरिए। जैसे ये पाकिस्तान का मैप है और मैं ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में किस किस शहर के अंदर जो है वो एयरपोर्ट है, किस किस शहर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, किस किस शहर में नेशनल एयरपोर्ट है, तो वो भी आप मोशन ग्राफिक्स या इन्फोग्राफिक्स का इस्तेमाल करते हुए दिखा सकते हैं। इस वीडियो को देखें, इसके अंदर ये सारी चीज़ मैंने कुछ बोले बगैर और कोई चीज़ रिकॉर्ड किए बगैर कंप्यूटर पर बना के दिखा दी। तो ये था इन्फोग्राफिक्स की एग्जांपल, ये भी इन्फोग्राफिक्स की एग्जांपल है। ये भी इन्फोग्राफिक्स की एग्जांपल है।
ये भी इंफोग्राफी, ये हमारा ही रमज़ान 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 या। अच्छा, अब ये मोशन ग्राफिक्स की एग्जांपल दिखाता हूँ। ईद के लिए हम लोगों ने ये एनिमेशन बनाई थी, ईद ग्रीटिंग्स के लिए। तो इसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें कवर होती हैं, अगर आप लोग गौर से देखें। इसमें पार्टिकल्स भी हैं, इसमें बैकग्राउंड्स भी लगे हुए हैं, इसके अंदर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग की भी चीज़ें नजर आएंगी। उर्दू टेक्स्ट भी है इसमें, लाइट्स भी हैं, बैकग्राउंड पे लोगो भी हैं हमारे। अच्छा, इसके बाद हम लोग आपको ये दिखाते हैं। ये देखें, 3D टेक्स्ट इंट्रो है। आप लोगों में से ज़्यादातर ने स्पाइडरमैन मूवी देखी होगी। मैक्सवेल कंपनी का जो लोगो है, जिन्होंने उसको बनाया है, उसी की हमने कॉपी करके अपना बनाने की कोशिश की। इसको देखें। स्क्रिबल इफेक्ट आजकल बहुत ज़्यादा मशहूर है पंजाबी गानों में, खासतौर पर डांस कर रहे थे, साथ साथ लाइट्स, पेंटिंग, हाथ जैसे मूव करें उसके ऊपर आ रहा था। तो वो भी ये हमने बनाया, उसको भी एक देखें। और भी डिज़ाइंस का होता है, ये एक नॉन ग्लोइंग स्क्रिबल इफेक्ट है। ओके, इसके बाद 3D कैमरा ट्रैकिंग है। किसी वीडियो के अंदर मैं अपना टेक्स्ट लिख के रखना चाहता हूँ, अपना लोगो रखना चाहता हूँ वीडियो के अंदर, उसका हिस्सा बन जाए, तो उसको 3D कैमरा ट्रैकिंग कहते हैं। ये उसकी एग्जांपल आप हमारी देख लें। ओके जी, तो ये हम लोगों ने आपको कुछ चीज़ें दिखाई। कुछ चीज़ें अभी मैंने इसमें नहीं डाली हुई, वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। जैसे कि ये काइनेटिक टाइपोग्राफी है, ये भी आप इस कोर्स के बाद जो है वो बना सकेंगे। इसकी एग्जांपल देखते हैं। Escaping nights without you, with shadows on the wall. My mind is running wild, trying hard not to fall. I know I could be all you need. Why, oh why, oh why? I wanna love. ओके जी, तो ये सारा आपको इससे आइडिया हुआ होगा कि हमने इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें सीखने जानी। हम लोग 2019 प्रीमियर प्रो पर काम करेंगे और 2020 आफ्टर इफेक्ट्स पे काम करेंगे। ये 2 वर्जन हैं जिसके ऊपर हम लोगों ने काम करना है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 किसने लिखवाया था वो देखते हैं, वो क्या है। कंप्यूटर डिटेल्स। और तीसरा क्वेश्चन है, क्या इन दो सॉफ्टवेयर के अलावा भी दुनिया में एडिटिंग के सॉफ्टवेयर हैं? यस, दुनिया में काफी सारे एडिटिंग के सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन मशहूर जो सॉफ्टवेयर हैं वो एडोब कंपनी के हैं, एडोब प्रीमियर और आफ्टर इफेक्ट, जिसके ऊपर हम काम करने जा रहे हैं। प्रीमियर का तो ये है कि बॉलीवुड, हॉलीवुड और पाकिस्तान में भी सारी फिल्म इंडस्ट्री में और ड्रामा इंडस्ट्री में और टीवी में यूज होता है, न्यूज चैनल्स में भी यूज होता है। सेम टू सेम आफ्टर इफेक्ट, ये दोनों को मिलाकर पूरी की पूरी एडिटिंग की दुनिया में काम हो रहा होता है। ये अब हम इस तरफ चलते हैं। आप लोगों को हर क्लास के बाद उसकी रिकॉर्डिंग भी मिला करेगी और हर स्टूडेंट को मिलेगी, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे वो इंस्टीट्यूट में आके पढ़ रहे हैं। दोनों स्टूडेंट हमारे लिए बराबर हैं और जो यहाँ पढ़ रहे हैं वो भी फ्लिप कर सकते हैं। जिस दिन दिल करे आप भी ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं और जिस दिन ऑनलाइन का दिल करे वो भी क्लास में आ सकता है। सारे एक ही जैसे हैं, एक ही टाइम है, एक ही सारा कुछ है। तो यहाँ पे हम लोग अगर लिखें कि क्या लिखूं मैं यहाँ पे, nisda.pk, ये हमारी वेबसाइट है जनाब। तो आप लोगों ने इस वेबसाइट पे चले जाना है, ये हमारे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है। वेबसाइट पे आप लोग जाएंगे
वेबसाइट के जाने के बाद आपने कोर्स पे क्लिक करना है, देन आपने वीडियो एडिटिंग पे क्लिक कर देना है। रिकॉर्डिंग के बारे में बता रहा हूँ कैसे मिला करेंगे। सपोर्ट मटेरियल नीचे बटन है, इस पे आप लोग क्लिक कर लेंगे। इस तरह से आपके पास ये पेज होता है, इसके अंदर कोई हमने सपोर्ट मटेरियल देना हो तो वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग यहाँ पे पड़ी हुई है। ये रिकॉर्डिंग सिर्फ आप ही देख सकते हैं और सिर्फ लाइव ही देख सकते हैं, इंटरनेट के ऊपर लाइव देख सकते हैं। 2 साल तक ये रिकॉर्डिंग एक्टिवेट रहेगी। हर क्लास की रिकॉर्डिंग हर रोज यहाँ अपडेट हो जाया करेगी, आप जाके उसको जब दिल करे देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो भी वीडियो से रिलेटेड हमें कभी कभी सपोर्ट मटेरियल चाहिए, तो जैसे न्यूज का बैकग्राउंड फ्रेम चाहिए आपको, न्यूज रूम की ग्रीन स्क्रीन चाहिए, ल्यूमामेट्स चाहिए, पीएनजी, वेडिंग स्लाइड शो, देखिए राइट साइड में मैंने बटन्स भी रखे हुए, वो स्टूडेंट फिर उससे रेलिवेंट चीजें डाउनलोड करते हैं और फिर वो अपने इस्तेमाल में लेके आते हैं, ठीक है। इसी तरह जब आप लोग कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो देन वी हैव अनदर ऑप्शन जो कि है निस्डा इल्यूमिनाई। जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो आप इल्यूमिनाई में जाके यहाँ से पेड मटेरियल, जब जब कुछ हमारे पास टेम्पलेट्स ऐसे होते हैं वीडियोस के भी, ग्राफिक्स के भी, तो वो पैसों से मिलते हैं, जैसे डॉलर्स में मिलते हैं ना, उसका टेम्पलेट बना पड़ा होता है। जैसे अच्छा यार हमने खबरें खबरें नहीं बुलानी, फर्ज करो मैं कहता हूँ यार मैंने मौसम के हाल जैसी वीडियो होती ना, जैसे बीबीसी की होती, पीछे जमीन चल रही है और वो सारा कुछ, तो खुद बनाना भी आपको आ जाएगा, लेकिन आपको पता लगेगा कि यार जब खुद बनाते तो टाइम ज्यादा लगता है। तो बना बनाया कहाँ से मिल जाता है, बैकग्राउंड टेम्पलेट, ताकि हम उसको एडिट कर सकें, लेकिन वो पैसों से मिलते हैं, डॉलर्स में। वो हमने पहले, क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट्स आते रहते तो मैंने डाउनलोड करके रखे होते हैं, तो वो सब भी आपको जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपको मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप वहां जाके उनको डाउनलोड करके उनको इस्तेमाल भी करें। वो सारे कोर्स में सिखाया जाएगा, ये टेम्पलेट्स कैसे इस्तेमाल करते हैं, अपनी मर्जी की वीडियोस कैसे एडिट कर सकते हैं, वो सारे भी फिर बाद में उधर से लगा सका करेंगे, ठीक है। तो ये सारा कुछ है। बाकी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी कि क्या हुआ करेगा कि आपने अटेंडेंस का ख्याल रखना है, असाइनमेंट्स अपनी पूरी बनानी है, असाइनमेंट्स बनाएंगे तो ही सारा का सारा आगे काम चलेगा। तो अटेंडेंस की अभी आपको एग्जांपल भी एक झलक दिखाता हूँ, ये देखें। अटेंडेंस होती है हमारी, उसके बाद नंबर लगते हैं। ये पिछले ग्राफिक डिजाइनिंग के बैच के हैं आप लोगों के सामने। कुछ लोग रेड कलर में जिसके हैं वो पास नहीं हुए, जो येलो कलर में है वो पास हुए हैं, लेकिन हमें लगता है कि अभी काबिल नहीं है, उनको भी रिपीट करने की एडवाइस की गई, और जो ग्रीन में है वो पास हुए हैं। इसी तरह वीडियो एडिटिंग है, वेब डेवलपमेंट, सब में इसी तरह ही उनकी अटेंडेंस होती है, वो सारी साथ साथ चल रही होती है। ये देखें, रोज के ऊपर डेट लगेगी, नीचे वो कित आया है नहीं आया, उस लेट आया तो येलो कलर, नहीं आया तो व्हाइट कलर, आया तो ग्रीन कलर, 10 में से असाइनमेंट में कितने नंबर हैं, साथ साथ नंबर्स भी लग रहे होते हैं। तो एट द एंड कोई पेपर वेपर नहीं होगा, लेकिन साथ साथ ही चल रहा होगा सब कुछ। हर रोज जो जमा कराओगे उसी टाइम चेक, उसी टाइम उसके नंबर। तो एट द एंड 50 वीडियो आपकी बनी होंगी, एट द एंड आपके नंबर भी फाइनल हो चुके होंगे, कैलकुलेट करके आप लोगों को पकड़ा दिया जाएगा भाई पास हो के फेल हो, ठीक है। तो इस तरह साथ साथ ही सारा कुछ रोज का रोज, रोज का रोज चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, राइट। तो अभी आप लोगों में से किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ लें, वरना फिर हम ओरिएंटेशन को इधर ही खत्म करते हैं।